नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे। जो हमारी दूसरी प्रश्नावली दी गई है, ये हमारा संबंध के ऊपर आधारित है, रिलेशन के ऊपर आधारित है। अब रिलेशन हम आपको समझाए हैं कि रिलेशन हमारा क्या होता है, कितने प्रकार से हमारे रिलेशन होते हैं। इसमें प्रांत भी समझाए हैं आपको, परिसर भी समझाए हैं, सहप्रांत भी समझाए हैं। मतलब आपको सब कुछ समझा दिया गया है, बस आपको सिर्फ प्रश्नावली को ही हल करना है। अब जिसने समझ लिया है उसको तो प्रश्नावली समझ में आएगी, अब जिसने नहीं समझा है उसको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। ठीक ना? तो प्रश्नावली को समझने से पहले आप जाइए रिलेशन को समझिए। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कि दूसरी प्रश्नावली हमारी और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ए बराबर ए हमारा एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय में हमारा अवयव दिया गया है 1 से लेकर 14 तक। ठीक ना? फिर हमारा आर यहाँ पे एक संबंध दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स वाई रेशियो 3x माइनस वाई बराबर 0, मतलब 3x माइनस वाई बराबर टोटल 0 है। ठीक है? जहां x बराबर क्या बोल रहा है, y बिलोंग a द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए। ठीक ना? इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी लिखना हमें। तो प्रांत, परिसर, सहप्रांत हम आपको समझाए हैं कि हमारा इसमें क्या निकलता, कैसे निकलता है। ठीक ना? चलिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, ए से ए का एक संबंध हमें निकालना है। ठीक ना? तो ए से ए का एक संबंध निकालेंगे तो ए हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर है 1 2 3 ऐसे करके हमारा 14 तक दिया गया है। ठीक ना? अब ए से ए का संबंध निकालना है तो ए से ए का संबंध निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशन में 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक ना? तो y बिलोंग ए क्या बोला है, y बिलोंग ए, तो 3x माइनस वाई दिया गया है। ठीक ना? इसका जो हमारा एक बनेगा अवयव, तो एक बनेगा 3 का, 1 का बनेगा, फिर 3 का बनेगा। ठीक ना? किसका बनेगा, 1 का बनेगा और 3 का बनेगा। एक अवयव हमारा ये बन गया। फिर क्या बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा। ठीक ना? सॉरी 2 का बनेगा, 6 का बनेगा। 2 बनेगा, 6 बनेगा हमारा एक अवयव। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पर है, फिर 3 में ऐड करेंगे। 3x बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 3x बोल रहा है, तो 3 में हम 3 को ऐड करेंगे। ठीक है? डिफरेंट अब निकालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम डिफरेंट निकालेंगे। अब बात आ जाती है यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 का करेंगे हम। ठीक है? 3 हमारा है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 3 का डिफरेंट कितना आएगा, 9 आ जाएगा हमारा। ठीक ना? फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 9 है, फिर 9 में कितना जोड़ेंगे हम, 4 जोड़ेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है, 3 का डिफरेंट कितना आ जाएगा, 9 3 12। ये हमारा हो गया अवयव। ठीक है? यही तक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 तक दिया गया। फिर हम 5 को बढ़ाएंगे, 5 को बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे 12 है, तो फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। है? तो मतलब अवयव 14 तक दिया गया है, तो 15 जगह तो मतलब हमें अवयव कम ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। तो ये रहा ए से ए का एक संबंध आर। ठीक ना? आर क्या हो गया, 1 3 2 6 हो गया, 3 9 हो गया, 4 12 हो गया। ठीक ना? इस प्रकार से हम निकालते हैं इसको, ए से ए का संबंध। ठीक है? रिलेशन हमारा यही है। अब हमें क्या याद करना है, प्रांत याद करना है, परिसर और सहप्रांत। तो प्रांत हम आपको समझाए हैं, देखिए इसमें 2 घटक होते हैं। इसमें 2 घटक है, एक तो हमारा x है, एक तो हमारा y है। ये हमारा x है और 3 हमारा जो है y है। तो x का यानी प्रथम घटक हमारा क्या है, प्रांत है, और द्वितीय घटक यानी कि y हमारा क्या है, परिसर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रांत। क्या लिखेंगे, प्रांत, यानी कि a का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, प्रांत यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 है। ठीक है? फिर 2 दिया गया, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। ये हमारे पास दिया गया। ठीक है? ये हमारे क्या है, प्रांत है। प्रांत मतलब पहला घटक। तो पहला घटक यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, 2 दिया गया, 3 दिया गया, 4 दिया गया है। अब परिसर मतलब दूसरा घटक, दूसरा घटक क्या दिया गया, 3 दिया गया, 6 दिया गया, 9 दिया गया, 12 दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए परिसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए परिसर लिखेंगे। तो परिसर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरा घटक क्या है, 3 है, फिर क्या है, 6 दिया गया है, फिर 9 6 9 फिर 12। ये हमारे पास आ गए हैं ए परिसर। तो परिसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक ना? अब बात करते हैं सहप्रांत। सहप्रांत मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ए सहप्रांत। सहप्रांत का मतलब हो जाता है जो सभी को साथ में लेकर चले, सभी को एक साथ में लिख देते हैं। तो सभी का मतलब ए का कितना है, 1 से लेकर 14 तक दिया गया है, तो 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे हम 14 तक लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा सहप्रांत। सहप्रांत मतलब सभी, सह मतलब सभी। ठीक है? प्रांत मतलब घटक, सभी घटक हमारे हो जाएंगे साथ में। तो ये परिसर क्या हो गया हमारा, 3 6 9 12 हो गया, और प्रांत क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 हो गया। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो परिसर भी हमें मिल गया, प्रांत भी मिल गया, सहप्रांत भी मिल गया है, और ए से ए का एक संबंध भी हमें मिल गया, आर। ये रहा हमारा संबंध आर,
जो ए में ए का संबंध है और ए का प्रांत मिल गया, ए का परिसर मिल गया और ए का सहप्रांत भी हमें मिल गया है। ठीक है ना, समझ में आया आप सभी लोगों को ना। चलिए, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बोल रहा है प्रकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर एक्स वाई रेशियो वाई बराबर एक्स प्लस 5, यक्स संख्या 4 से कम, यक्स संख्या 4 से कम एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यक्स वाई बिलोंग एन द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। इसके प्रांत और हमें परिसर लिखना, दोनों लिखना, प्रांत परिसर, इसमें सह प्रांत नहीं लिखना, सिर्फ प्रांत और परिसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। यक्स संख्या 4 से कम बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जो यक्स संख्या हमारी है वो 4 से कम है। जब 4 से कम रहेगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यक्स लेस देन 4। 4 से कम है तो यक्स लेस देन 4 हो जाएगा। तो हमें एक संबंध आर परिभाषित करना। तो संबंध जब हम आर परिभाषित करेंगे तो आर तो संबंध हमारा पहले से दे रखा है। क्या दे रखा है, यक्स है वाई, ये हमारा संबंध आर यही दे रखा है, वाई बराबर यक्स प्लस 5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो यक्स हमारे यहाँ पे वाई बिलोंग एन दे रखा पहले से, तथा यहाँ पे हमें क्या ऐड करना, सिर्फ यक्स लेस देन 4। क्या ऐड करना है, यक्स लेस देन 4 ऐड करना, क्योंकि यक्स संख्या 4 से कम है। जो हमारी यक्स अधिक है वो संख्या 4 से कम है, तो ये हो जाएगा इसका आर परिभाषित हो गया, संबंध इसका जो है परिभाषित हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि रोस्टर रूप में इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो प्रांत यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखिए x प्लस 5 दे रखा पहले, मतलब x प्लस 5, यहाँ पे देखा 5 से ऊपर और संख्या 4 से कम। तो यहाँ पे जो इसका आर, इसका जो ए का प्रांत होगा, प्रांत बराबर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको रोस्टर रूप में अगर हमें लिखना रहेगा तो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आर बराबर, सबसे पहले इसका आर हम लिखेंगे, संबंध इसका आर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 है। ठीक है, और 4 से कम है, 4 से कम का मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से ऊपर है तो हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2, फिर 5 से 6 से ज्यादा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया संबंध आर, यही हमारा है। ठीक है, संबंध आर हमारा यही है। देखिए क्योंकि यहाँ पे बोला है x प्लस 5, x प्लस 5 अधिक किससे, y से, अधिक 5 से अधिक 6 7 8 आएगा। ठीक ना, 8 ही आएगा, 8 तक रहेगा। उसके बाद क्या बोलना हमारा है कि x लेस देन 4, मतलब x संख्या 4 से कम है। जब 4 से कम है तो 1 2 3, 4 से कम ही तो है भैया, 1 2 3 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 1 6 2 7 3 8, ये हमारा बनेगा संबंध। संबंध हमारा ये बनेगा। अब संबंध में हमें निकालना क्या है, प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है। तो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, ए प्रांत। तो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत मतलब पहला घटक, प्रांत मतलब पहला घटक। तो पहला घटक क्या है, 1 2 3, ये हमारा पहला घटक है। ठीक है, अब ए परिसर क्या हो जाएगा, ए परिसर, परिसर का मतलब क्या हो जाता है, दूसरा घटक। दूसरा घटक क्या दिया है, 6 7 8, 6 7 8, ये लीजिए हमारा हो गया, प्रांत भी निकल गया, परिसर भी निकल गया। यही था हमारा आंसर। ठीक ना, आप लोग मिला लीजिएगा नोटबुक में कि आंसर यही आया कि नहीं आया। मेरे ख्याल से तो आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रांत भी निकल गया, परिसर भी निकल गया, इसका संबंध आर भी परिभाषित हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में कोई बदलाव भी नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन को सीधे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखिए समझते हैं। बोल रहा है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में भी लिखना है और रोस्टर रूप में भी लिखना है। ठीक है, इसके प्रांत तथा परिसर क्या होंगे हमसे पूछ रहा है। इसके प्रांत और परिसर भी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में जो है वो आकृति दे रखी है, तो इसलिए हमने आकृति को यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब देखिए आकृति में हमारा एक P दिया गया, एक Q दिया गया, आपस में सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप, इसका क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। देखिए समुच्चय निर्माण रूप मतलब आर से हमारा आएगा। ठीक है, किससे आएगा, आर से आएगा। तो आर में हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, एक्स वाई जो हमारा वो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए अंतर कितने का दिखा रहा है,
यहाँ पे 3 है 2 है, 3 है 2 है, 2 का अंतर, 5 3 5 3 मतलब 2 का अंतर आ गया ना हमारा, 4 5 4 5 3 4 5, ठीक ना। अंतर 2 का दिखा रहा है, 2 का अंतर दिखा रहा है सभी में। जब 2 का अंतर सभी में दिखा रहा है तो हमारा y इक्वल x माइनस टू, x माइनस टू, क्योंकि देखिए हमारा जो x है वो पहला घटक है, तो इसमें कितने का अंतर दिखा रहा है, 2 का अंतर दिखा रहा है। कितने का अंतर दिखा रहा है, 2 का अंतर दिखा रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 6 7, यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं रोस्टर रूप में, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में, क्योंकि देखिए यहाँ पे x y दिया है, पहले से ही दे रखा है, ठीक ना। x y इसको मान लेते हैं हम पहला घटक और दूसरा घटक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे x y तो रहेगा ही रहेगा। y बराबर y हमारा मान लीजिए दूसरा दिया गया है, ठीक है। तो x माइनस टू इसलिए हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट 2 का दिखा रहा है, सभी दोनों में डिफरेंट 2 का दिखा रहा है। तो y x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x पहला घटक या 5 6 7 हो जाएगा, कितना 5 6 7, इसी में 2 का अंतर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 दिया गया, यहाँ पे 2 दिया 5 दिया गया, 3 दिया गया 5 दिया गया, अंतर 2 का आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप में, इसी प्रकार से हम लिखते हैं रोस्टर रूप में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हमें दिया था, रोस्टर रूप में दे रखा था पहले से हमें, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था, रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक ना। अब बात करते हैं रोस्टर रूप। अब रोस्टर रूप में क्या हमारा दिखा रहा है, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1 सॉरी 6 5, 5 से मिलेगा हमारा, 5 एक है, 5 है, फिर 3 आ जाएगा हमारा, फिर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मिल रहा है 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आ गया, समझ में आया बात ना। अब देखते हैं इसका प्रांत क्या होगा, ए बराबर यानी कि ए प्रांत लिख देता हूं, प्रांत बराबर, प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत मतलब पहला घटक 5 6 7, ठीक ना। अब यहाँ पे ए परिसर दूसरा घटक, और दूसरा घटक क्या हमारा दिया गया है 3 4 5, लीजिए हमारा हो गया। इसका प्रांत भी हमें मिल गया, परिसर भी मिल गया हमें, है रोस्टर रूप में भी हमने लिख दिया, समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख दिया। पहला वाला समुच्चय निर्माण रूप, दूसरा वाला रोस्टर रूप, तीसरा वाला प्रांत, चौथा वाला परिसर, मिल गया आप सभी लोगों को, कंफर्म हो गया ना। तीसरा वाला आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा दिया गया, ठीक ना, आकृति वाला वो भी दिया गया, उसमें भी हमें रोस्टर रूप ज्ञात करना है, ठीक ना, समुच्चय निर्माण रूप निकालना है, प्रांत परिसर सहप्रांत भी हमें निकालना है, ठीक ना। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को हमने साथ में लिख दिया है, इसलिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे से हैं, ठीक ना। इसका उत्तर जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए हमने दोनों को साथ में लिख दिया। पहला सातवां एक छोड़िए, पहले छठवां देखते हैं। छठा क्या बोल रहा है कि r बराबर x प्लस 5 रेशियो में x बिलोंग 0 1 2 3 4 5, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत ज्ञात कीजिए। संबंध r के हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो r वो दिया क्या गया है। r बराबर हमारा क्या दिया गया है 0 1 2 3 4 5, ये दिया गया है, तो यही इसका हो जाएगा प्रांत, क्या हो जाएगा इसी का यही प्रांत हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि आपको पहले भी दिया, हमें प्रांत नहीं याद करना, तो प्रांत हमारा डायरेक्टली यही होगा, संबंध का बात छोड़िए तो प्रांत हमारा यही हो जाएगा, कंफर्म ना। इसी को ट्रिक मार दीजिएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, इतना छोटा सा है। तो आर का प्रांत यही हमारा हो जाएगा, आर के प्रांत हमारा यही हो जाएगा आर का, कंफर्म। अगर ए का प्रांत बोलता तो हमें ए का प्रांत निकालना पड़ता, और परिसर भी बोलता तो वो भी हमें निकालना पड़ता। हमें सिर्फ आर का प्रांत बोला है, तो आर का प्रांत हमारा यही हो जाएगा, बाकी ये सब शो के लिए, ठीक है। तो x प्लस 5 5 तक दिया ही गया है, तो 5 तक हमारा हो गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा r का प्रांत, इसी को यही उत्तर है, इसी को आप सभी लोग नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें और कुछ समझना नहीं है, बस सीधे सीधी बात है। चलिए हो गया आप सभी लोगों का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बोल रहा है क्या है, संबंध r x क्यूब रेशियो x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। 10 से कम अभाज्य संख्या, तो इसको हमें किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप आपको पता है कि हम संख्याओं में लिखते हैं, अंकों में लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या बोल रहा है, x संख्या 10 से कम अभाज्य, संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास r, इसका सबसे पहले हम संबंध निकालते हैं, और रोस्टर रूप में संबंध हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर दे रखा है
2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 दे रखा है तो 3 से आगे भागेगा हमारा। 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 हो जाएगा 27। 10 से कम अभाज्य संख्या 3, यहाँ पे देखिए 3 पहला हमारा है, ठीक है। इस हमारा कहाँ तक जाएगा? अभाज्य संख्या तक। 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारा 7 हो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा हमारा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया, फिर 5 हमारा हो जाएगा, 5 का अभाज्य संख्या क्या हो जाता है? 5 का हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 हमारा आ जाएगा, 7 का क्या होगा? 343 हो जाएगा, यही दे रखा है, 343 हो जाएगा, फिर 9 का आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो 10 से कम है तो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया, ठीक है। 10 से कम अभाज्य संख्या, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 3 5 7, ये हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसी को रोस्टेड रूप में हमने लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा रोस्टेड रूप में। अगर आप चाहें तो इसका प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। तो प्रांत हमारा पहला घटक, परिसर हमारा दूसरा घटक। तो प्रांत ए का प्रांत क्या हो जाएगा हमारा? दिया तो नहीं है, वैसे हम निकाल भी देते हैं, पूछा तो नहीं है, निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ए का प्रांत क्या हो जाएगा? ए का प्रांत हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 का भी निकालना चाहते हैं आप 9 का भी निकाल सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 9 का भी देख सकते हैं, ठीक है। और ए का परिसर, परिसर परिसर मतलब दूसरा घटक, दूसरा घटक क्या है? 8 है, 27 है, 125 है, 343 है, ये हमारा जाएगा परिसर। समझ में आया ना? परिसर मतलब दूसरा घटक, प्रांत मतलब पहला घटक, सहप्रांत मतलब दोनों को साथ में लिखना है, मतलब सभी को साथ में लिखना है, ये जानते रहिएगा, ठीक है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को, दोनों को साथ में लिखेंगे, देखते हैं कितना बड़ा दिया गया, कितना छोटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को हमने साथ में लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन तो देखने लिखने में बहुत बड़ा है, लिखने में भी बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब इसको हल करेंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन बड़ा दिया गया कि क्वेश्चन छोटा दिया गया है, ठीक ना। चलिए हल करते हैं। 9वें के छोड़िए, पहले आप 8वां देखिए। 8वां क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि ए बराबर x y z और b बराबर 1 2, ए से b के एक संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए से बी के जो संबंध है उनकी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने यहाँ पे संबंध आएंगे, इसकी कितनी संख्या है, हमें ये ज्ञात करना, ठीक ना। तो संख्या हम आपको बताया है कि संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। चलिए वही नियम लगेगा हमारा। यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया गया है? एक्स वाई जेड दिया गया है, ठीक ना। और बी बराबर क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। तो एक बार हमारा ए गुणे बी होगा, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तकीय गुणन, ए गुणे बी होगा, तो ए गुणे बी में हमारा क्या जाएगा? एक बार यहाँ पे होगा x1 होगा, ठीक है ना, फिर x2 होगा, फिर y1 होगा, फिर y2 होगा, एक घटना इसमें, फिर z1 होगा, z1 z2, ठीक ना। यहाँ पर ये घटना घटेगी, यहाँ पे हमारा अवयव हो जाएंगे। तो कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अवयव आ गए? 6 अवयव आ गए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? ए से बी के संबंधों की संख्या, तो कितने संबंध आ गए? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। अवयव कितने दिए गए हैं? 2 अवयव दिए गए हैं। जब 2 अवयव दिए गए हैं तो कितने, सॉरी 2 समुच्चय दिए गए हैं, हाँ 2 समुच्चय दिए गए, 2 समुच्चय के कितने अवयव होंगे? 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6, 2 की पावर 6। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम a गुणे b कर दें बराबर में 2 की पावर 6, बस यही हो जाएगा इसका उत्तर। ये अवयव की संख्या 1 2 3 4 5 6। अगर हमें इसमें उप समुच्चय निकालना है, अगर हमसे मान लीजिए पूछ लिया कि इसमें अगर हमें उप समुच्चय निकालना है, तो उप समुच्चय के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। 2 की पावर 6 दिया गया, तो 2 को हम 6 बार तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 कर देंगे, 6 बार तोड़ देंगे, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो जाएगा? 64। 64 उप समुच्चय होंगे इसमें टोटल। अगर हमें सबसेट पूछ ले, हमसे उप समुच्चय पूछ ले, तो कितना उप समुच्चय होगा? सबसेट कितना होगा? 64 सबसेट होगा, ठीक है। 64 सबसेट होगा। और यहाँ पे हमसे क्या बोला? सिर्फ संबंधों की संख्या। तो संबंध कितने हैं? 2 की पावर 6, यानी कि 6 संबंध इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो a गुणे b बराबर 2 की पावर 6, या हम लिख सकते हैं 2 गुणे, सॉरी 2 बराबर 2 की पावर 6, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब इस प्रश्नावली का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा है, ये 9वां वाला सबसे आखिरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब 9वां हमसे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि r z पर है, r z पर
आर बराबर ए बी रेशियो ए बी बिलोंग जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। इसमें संबंध भी दे दिया गया है, ठीक ना। आर के प्रांत तथा परिसर लिखिए, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बोल रहा है कि मान लीजिए आर जेड पर है, आर जो है जेड पर है, तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आर का परिसर भी जेड हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। आर की जगह पे जेड दिया गया है, तो आर का प्रांत भी जेड हो जाएगा, आर का परिसर भी जेड हो जाएगा, ठीक ना। आंसर आपका यही रहेगा कि आर का प्रांत बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और आर का परिसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों जेड पर ही है। चाहे परिसर की बात करें और चाहे प्रांत की बात करें, है तो आर बराबर जेड पर है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही करना है सिर्फ। परिसर और प्रांत यही निकल गया हमारा। आर पर है तो आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जेड, क्योंकि आर पर है जेड, ठीक है। आर जेड पर बोले या जेड आर पर बोले, बात तो एक ही, इसका प्रांत हमारा यही मिल जाएगा, प्रांत जेड मिल जाएगा। और कोई वैसे नंबर दिया नहीं है, ये अल्फाबेट नंबर में है, ये जो हमारे हैं ये अल्फाबेट नंबर में है और कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो इस वजह से आर का प्रांत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और आर का परिसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। दोनों परिसर और प्रांत क्या हो जाएंगे, दोनों जेड हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली नंबर 2.2, वो भी हो गया खत्म। अब बात करते हैं हम फलन, यानी कि फंक्शन। फंक्शन बचा है और प्रश्नावली नंबर 2.3, बस इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने फंक्शन की तरफ, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।